नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की 5 बड़ी खबरें। नेहा सिंह राठौर की बढ़ी मुश्किलें, लखनऊ हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। सीजीआई बीआर गवई ने कहा, सच में बहुत पावरफुल है सीएम योगी आदित्यनाथ। लालू यादव को एससी का झटका, ट्रायल पर रोक लगाने की याचिका खारिज। हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा। फर्जी खबरों से निपटने में 15% वक्त बर्बाद हो गया, सीडीएस अनिल चौहान ने किया खुलासा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पहलगाम हमले पर टिप्पणी के मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की याचिका पर अगली सुनवाई 6 जून को नियत की है। राठौर ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायाधीश विवेक चौधरी और न्यायाधीश बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राठौर की याचिका पर दिया। याची ने मामले में दर्ज एफआईआर को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने साक्ष्यों को याची को सौंपने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए याचिका को प्राथमिकता पर सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था। इसी 29 मई को याची के अधिवक्ता के आग्रह पर कोर्ट ने याचिका को 6 जून को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। कोर्ट से नेहा सिंह राठौर को राहत नहीं मिली। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक ओर मोदी सरकार और भारतीय सेना की जमकर तारीफ शुरू हो गई, तो दूसरी ओर कई महान हस्तियां सोशल मीडिया पर ही सरकार से सवाल करने लगा। इन महान हस्तियों की सूची में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी कूद पड़ी। सोशल मीडिया एक्स पर नेहा सिंह राठौर की ओर से ट्वीट करने के साथ साथ गीत के वीडियो डालकर केंद्र सरकार पर जमकर सवाल खड़े करते हुए कई पोस्ट किए गए थे। नेहा के पोस्ट से आहत होकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में अभय प्रताप सिंह की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दर्ज मुकदमे में लगे आरोपों पर लखनऊ हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट से नेहा सिंह राठौर को राहत नहीं मिली है। डंके की चोट पर बोले सीजीआई बीआर गवई, सच में बहुत पावरफुल है सीएम योगी आदित्यनाथ। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अभी कहा कि सीएम योगी देश के सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले मुख्यमंत्री हैं, तो मैं इस पर कहना चाहूँगा कि योगी जी तो पावरफुल है ही, लेकिन प्रयागराज की भूमि ही ताकतवर लोगों की है। सीजीआई ने यह बात एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वे कुछ बातें आज नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन 24 नवंबर के बाद अपनी बात रखेंगे। सीजीआई इस साल 24 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। सीजीआई ने कहा कि जब भी देश पर संकट आया, देश एकजुट और मजबूत रहा। हमारे देश का संविधान 75 साल में मजबूती की ओर है। भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है बताने की जरूरत नहीं है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू यादव को एससी का झटका, ट्रायल पर रोक लगाने की याचिका खारिज। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव की याचिका खारिज करते हुए फौरी तौर पर राहत नहीं दी है और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल रोक से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश देते हुए लालू यादव की मुख्य याचिका पर नोटिस भी जारी किया है और 6 हफ्ते में इसका जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। बता दें कि जस्टिस रविंद्र टुरेजा की सिंगल बेंच ने यह अंतरिम आदेश दिया है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी मुख्य याचिका में मांग की थी कि सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट को रद्द किया जाए। इसके साथ ही चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई थी। इस मामले में कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल दलील दे रहे थे। कोर्ट के सामने दलील देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बिना आवश्यक मंजूरी के ही जांच जारी रखा, जबकि कानून कहता है कि बिना पूर्व अनुमति के जांच शुरू नहीं की जा सकती है।
ये एक अनिवार्य शर्त है। सीबीआई का आरोप है कि रेल में ग्रुप डी की नियुक्तियों के बदले कई लोगों से उनके परिवार को जमीनें बेहद कम पैसे में हस्तांतरित कराई गई। यह पूरा मामला भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का है। हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। वहीं चाचा मंसूर अंसारी को षड्यंत्र में भागीदार होने का दोषी पाया गया है। अब मऊ की सीजेएम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और मंसूर अंसारी को 6 महीने की सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सीजेएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, कोर्ट में सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी ने तय किया है कि वे मऊ के सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सदर विधायक अब्बास अंसारी का आरोप है कि उनके पक्ष को पूरी तरह सुना नहीं गया, इसलिए अब वह शिकायत लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। सजा के ऐलान से पहले यह कयास लगाया जा रहा है कि सजा की समय सीमा अब्बास अंसारी की विधायकी पर असर डाल सकती है। सवाल उठ रहा है कि क्या सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाएगी। हालांकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता सुरक्षित है, क्योंकि अगर अब्बास अंसारी को 2 साल से ज़्यादा की सजा होती तो उन्हें अपनी विधानसभा की कुर्सी छोड़नी पड़ती। हालांकि मऊ की सीजेएम कोर्ट ने उन्हें ठीक 2 साल की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के मऊ में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सुबह सपा के विधायक अब्बास अंसारी ने जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा था कि सरकार बनने के बाद वे अफसर को देख लेंगे, जिसके बाद अब्बास अंसारी पर आपराधिक धमकी देना, चुनाव अधिकार का गलत इस्तेमाल करना, सरकारी कार्यों में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारियों को धमकाने, धर्म जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने और षड्यंत्र रचने की धाराएं लगी थी। फर्जी खबरों से निपटने में 15% वक्त बर्बाद हो गया। सीडीएस अनिल चौहान ने किया खुलासा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करीब 15% वक्त झूठी और फर्जी खबरों का जवाब देने में लगा। उन्होंने कहा कि इससे साफ होता है कि भारत को सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए एक अलग और विशेष शाखा की जरूरत है। सिंगापुर में शांग्री लॉ डायलॉग में बोलते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारत की रणनीति फैक्ट बेस्ड कम्युनिकेशन पर टिकी रही, भले ही इससे जवाब देने में थोड़ी देरी हुई हो। शुरुआत में 2 महिला अफसरों ने मीडिया से बातचीत की, क्योंकि उस समय वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ऑपरेशन में व्यस्त थे। जनरल चौहान ने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन की कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया हो सकता है, लेकिन अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि उसे रियल टाइम टारगेटिंग की मदद मिली। जबकि भारत ने इस ऑपरेशन में स्वदेशी सिस्टम जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया और बड़ी सफलता हासिल की। भारत ने अपने देशी और विदेशी रडार सिस्टमों को जोड़कर एक मजबूत और एकीकृत ढांचा तैयार किया, जिससे युद्ध के दौरान सही समय पर सही फैसले लिए जा सके। उन्होंने कहा कि ये एक नॉन कॉन्टैक्ट मल्टी डोमेन संघर्ष था, जिसमें जमीन, हवा, साइबर और अन्य क्षेत्रों का इस्तेमाल किया गया। इसमें मारक, काइनेटिक और गैर मारक, नॉन काइनेटिक दोनों तरह के हथियारों का प्रयोग हुआ। यह भविष्य के युद्ध का एक उदाहरण है। नमस्कार।